बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के हवाले से रोज़ाना की तरावी की हर एक सूरा आपको पहले ही उसके बारे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मालूमात दी जाएगी ताकि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और महजूज़ हों और अपने ईमान को ताज़ा करें। नौवां पारा आज का जो पारा है काल मला मुकम्मल तफसीर व तशरीह इसकी मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में बयान करूँगा। ये वीडियो नौवां पारा की मुकम्मल वजाहत पर मुश्तमिल है जिसमें सूरह अल-अराफ और सूरह अनफ़ाल की तफसीरी वजाहत दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान पाक के नौवां पारा यानी पारा कालुल मला के मुकम्मल तफसीर और तशरीह आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये पारा सूरह अराफ के आयत नंबर 88 से शुरू होकर सूरह अनफ़ाल के आयत नंबर 40 पर ख़त्म होता है। ये पारा हमें हक़ और बातिल की कशमकश, कौम के अरूज ज़वाल, अल्लाह की रहमत व अज़ाब, जिहाद, ग़ज़वा बद्र और मुसलमानों को इज्तिमाई निज़ाम जैसे अहम मौज़ूआत पर रहनुमाई फ़राहम करता है। तो आइए हम तफसील से इसके बारे में मुतालिया करते हैं। आयत नंबर 88 से लेकर 206 तक की जो तफसीर है हज़रत शुएब और उनकी कौम के अंजाम आयत नंबर 88 से 99 तक इंशाअल्लाह मैं आपको वज़ाहतन बयान करूँगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मदीन की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। ये कौम नाप तोल में कमी, धोखाधड़ी और जुल्म में मुब्तला थी। हज़रत शुएब ने इन्हें ईमान, इंसाफ और दियानतदारी की इख्तियार करने की दावत दी, मगर इनकी कौम ने आपका मजाक उड़ाया और कहा, ऐ शुएब, हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे और अगर तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। लेकिन जब वो अपनी सरकशी से बाज ना आए तो अल्लाह ताला का अज़ाब आया और पूरी कौम निस्त व नाबूद हो गई। यह सबक हमें देता है कि जो लोग धोखाधड़ी, नाइंसाफ़ी और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं इनका अंजाम हमेशा तबाही होता है। दीगर आयत में 100 से लेकर 126 तक नाफरमान कौमों का जिक्र और नसीहत है। इस हिस्से में अल्लाह ताला ने कौमों का जिक्र किया जो नबियों की नाफरमानी करती रहीं और जिन पर अल्लाह का अज़ाब आया। कौम आद हज़रत हूद की कौम जो अपनी ताकत पर घमंड करती थी मगर सख्त आंधी से तबाह हो गई। कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जिन्होंने मौजज़ाती ऊँटनी को कत्ल किया और खौफनाक ज़लज़ले की लपेट में आ गए। फ़िरौन और उसकी फ़ौज हज़रत मूसा के दुश्मन जो गरूर और जुल्म में आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने इन्हें दरिया नील में गर्क कर दिया। ये सारी मिसालें हमें बताती हैं कि जो कौम अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करती है उसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। बनी इसराइल पर अल्लाह के इनामात और उनकी नाफरमानियाँ आयत नंबर 127 से लेकर आयत नंबर 171 तक बयान की गई हैं। बनी इसराइल पर अल्लाह ने बेशुमार इनामात फरमाए, फ़िरौन के जुल्म से निजात दी, मन व सलवा जैसी नेमतें अता की, दरिया को पहाड़ का रास्ता बनाया, मगर उसके बावजूद वो बार बार नाशुक्री और सरकशी करते रहे। यहाँ एक अहम वाक़या भी जिक्र हुआ कि जब हज़रत मूसा कोह तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने गए तो इनकी कौम को साला परस्ती में मुब्तला हो गई। यहाँ हमें अल्लाह की नाफरमानी के ख़तरनाक नताइज का दर्स मिलता है। नेकी, तक़वा और शैतान की चालें आयत नंबर 172 से 206 तक बयान हुई। अल्लाह ताला ने तख्लीक़ आदम के वक्त तमाम इंसानों से वादा लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तमाम इंसानों ने कहा, जी हाँ, हम गवाह हैं। लेकिन शैतान ने आदम को बहकाया और आज भी वो इसी तरह हमें गुनाहों में मुब्तला करता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस तुम इसे अपना दुश्मन जानो। यहाँ में ज़िक्र इलाही, तक़वा और नेक अमाल की ताकीद की गई। सूरह अनफ़ाल के आयत नंबर 1 से लेकर 40 की तफसीर ग़ज़वा बद्र और उसकी हिकमतें 1 से 19 तक बयान की गई। ये सूरह ग़ज़वा बद्र के बारे में है जो इस्लाम की पहली और सबसे अहम जंग थी। मुसलमानों की तादाद 313 थी जबकि कुफ़ार 1000 से ज़ायद थे। अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया। ये जंग हमें ईमान, इत्तिहाद और अल्लाह की मदद पर यकीन का दर्स देती है। ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क अल्लाह की नुसरत है। आया नंबर 20 से 40 तक अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं अल्लाह उनको मदद फरमाता है। नौवां पारा के अहम असबाक में ये है, नाप तोल में ख़यानत और धोखाधड़ी की ममानियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स धोखा दे वो हम में से नहीं है। सही मुस्लिम के हदीस मुबारक में है। इसी तरह से बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसमें हमें सब्र, इस्तकामत और अल्लाह की मदद के बारे में यकीन दिलाया गया है। तकवा और शैतान की चालों से बचने की ताकीद की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हकीकी अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और आखिरत के लिए अमल करे। इसी तरह से अबू दाऊद में ग़ज़वा बद्र और जिहाद की हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाई, जिहाद का आला दर्जा ये है कि आदमी ज़ालिम बादशाह के सामने हक बात कहे।
تو آج ہم اس کے نتیجے پر پہنچے۔ یہ پارہ عدل، صداقت، تقوی، صبر، جہاد اور اللہ کی مدد پر یقین جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کاروبار اور معاملات میں دیانتداری اختیار کریں، صبر اور استقامت ہر حال میں قائم رکھیں، شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں، حق پر ثابت قدم رہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے مت گھبرائیں۔ اللہ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے 9واں پارہ قال الملا کے بارے میں جو ایک چھوٹا سا تفسیر کا آپ کو جائزہ دیا، اگر اس کو سائنس اور جدید تحقیق کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے تو قرآن مجید صرف مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتا ہے، جن میں سائنس، سماج، معاشیات اور تاریخ شامل ہیں۔ 9واں پارہ قال الملا میں بیان کردہ موضوعات کا اگر ہم جدید سائنسی اور تحقیقی زاویے سے جائزہ لیں تو حیرت انگیز حقائق سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے 199 تک قرآنی اصول بیان ہوئے۔ حضرت شعیب کی قوم مدین کو ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور معاشی بددیانتی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن ہمیں ایمانداری، شفافیت اور انصاف پر مبنی معیشت قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر اس کی جدید تحقیق کے اوپر توجہ کی جائے تو آج کے ماہرین معاشیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں کرپشن، دھوکہ دہی اور مالی بے ایمانی عام ہو جائے تو وہ قوم جلد یا بدیر معاشی بحران کا شکار ہو جاتی ہے۔ ورلڈ بینک اور دیگر تحقیقاتی ادارے ثابت کر چکے ہیں کہ کرپشن اور بدعنوانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جدید بیہیورل اکانومکس کے مطابق ایمانداری اور شفافیت سے معیشت میں ترقی آتی ہے، جبکہ بددیانتی معیشت کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ 9ویں پارے میں ہمیں ایک مضبوط، دیانتدار اور شفاف معیشت قائم کرنے کا درس دیتا ہے، جو آج کے معاشی ماہرین کے اصولوں سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیہ نمبر 100 سے 171 قوموں کے عروج و زوال اور جدید سوشیالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس میں قرآنی اصول اللہ تعالیٰ نے متعدد قوموں کا ذکر کیا جو سرکشی، غرور، ظلم اور بدعنوانی کی وجہ سے تباہ ہوئیں، جیسے قوم عاد جو اپنی ٹیکنالوجی اور جسمانی طاقت پر غرور کرتی تھی مگر آندھی کے ذریعے تباہ کر دی گئی، قوم سمود جو پہاڑوں میں مکانات تراشنے میں ماہر تھی مگر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی، بنی اسرائیل جنہیں بے شمار نعمتیں دی گئی مگر ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوئے۔ تو جدید تحقیق کریں تو ہم اس کی سوشیالوجی آف سیویلائزیشنز کے میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ جو قومیں بدعنوانی، اخلاقی گراوٹ اور ناانصافی کو اپنا لیتی ہیں وہ زیادہ دیر تک ترقی نہیں کر سکتی۔ ماہر عمرانیات ابن خلدون نے اپنی تحقیق میں یہی نتیجہ نکالا کہ طاقتور قومیں جب ظلم، غرور اور ناانصافی کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہ جلد ہی زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ آج کے ماہرین سوشیالوجی کے مطابق ایک مہذب اور ترقی یافتہ قوم وہی ہوتی ہے جو اخلاقیات، انصاف اور سچائی کو اپناتی ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ 9واں پارہ قوموں کے عروج و زوال کے اصول بیان کرتا ہے جو جدید سماجی علوم سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں۔ آیہ نمبر 172 سے 206 سورہ اعراف میں شیطان کی چالیں اور نفسیات اور جدید سائنس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ قرآنی اصول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان انسان کو بہکانے، وسوسے ڈالنے اور گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف چالیں چلتا ہے۔ جدید تحقیق نے بھی یہ ثابت کیا کہ ماہرین نفسیات نے ثابت کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں فیصلہ سازی کا ایک نظام جس کو ہم کہتے ہیں پریفرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے جو اکثر بیرونی اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس تھیوری کے مطابق انسان بعض اوقات غلط کاموں کو جائز قرار دینے کے لیے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ ڈارک سائیکالوجی کے ماہرین نے تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ منفی سوچ، وسوسے اور فریب دماغ پر برا اثر ڈالتے ہیں، بلکہ اسی طرح جیسے قرآن میں شیطان کے اثرات بیان کیے گئے۔ تو یہاں ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ 9واں پارہ انسان کے نفسیاتی حربوں اور شیطان کی ہتھ کنڈوں کو واضح کرتا ہے جو جدید برین سائنس اور نفسیات کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسی طرح آیہ نمبر 1 سے لے کر 40 تک سورہ انفال کی غزوہ بدر، عسکری حکمت عملی اور جدید وار اسٹریٹجی کے اوپر بات ہوتی ہے۔ قرآن اصول غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ کفار 1000 سے زائد تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بہترین حکمت عملی، ایمان، اتحاد اور صبر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اسی طرح سے جدید عسکری تحقیق کے اوپر ماہرین جنگ سومتوزو اور کلوزویٹس نے ثابت کیا کہ جنگ میں تعداد سے زیادہ حکمت عملی اور اخلاقی برتری اہم ہوتی ہے۔ سائیکولوجیکل وارفیئر کے ماہرین مطابق اگر دشمن کے دل میں خوف اور رعب پیدا کر دیا جائے تو وہ جنگ میں ہار جاتا ہے، بلکہ جیسے بدر میں ہوا۔ جدید جنگی ماہرین کہتے ہیں کہ چھوٹے مگر منظم گروہ بڑی فوجوں کو شکست دے سکتے ہیں اگر وہ بہتر حکمت عملی اپنائیں، جیسے بدر میں مسلمانوں نے کیا۔ تو ہم یہاں پر یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ 9واں پارہ جنگی حکمت عملی، نفسیاتی جنگ اور عسکری حکمت کے سلوک بیان کرتا ہے جو جدید ملٹری سائنس سے مکمل طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔
नौवां पारा हमें सिखाता है कि ईमानदारी और दियानतदारी ही मुईशत की तरक्की का राज है। कौमें तबाह होती हैं जब वो जुल्म, बदउनवानी और गरूर में मुब्तला हो जाती हैं। इंसानी जहन शैतान के वसवस से मुतासिर हो सकता है, मगर अल्लाह की याद हमें बचा सकती है। जंग में फतह हमेशा तादाद से नहीं बल्कि हिकमत अमली, इखलाकी बरतरी और नफसियाती हरबों से हासिल होती है। यही वजह है कि कुरान हमेशा जदीद साइंसी उसूलों से मुताबिकत रखता है, क्योंकि यह सिर्फ माजी की किताब नहीं बल्कि हर दौर के लिए हिदायत है। नौवां पारा के अंदर मौजूद नस्ल और आलम इस्लाम के लिए जो दर्स है वो ये है कि कुरान हर ज़माने के लिए हिदायत है। और नौवां पारा काल और मला में वो बुनियादी असूल दिए गए हैं जो आज के नौजवान और आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस के हल फराहम करते हैं। अगर हम इस पारे की तालीमात को अपनाएं तो हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी और माशरती रवैयों और उम्मत मुसलमा के मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मौजूदा जनरेशन के लिए सबक ये है कि कारोबार और मईशत में दियानतदारी। सूरह आराफ के अंदर जिस तरह से आया नंबर 85 से 99 तक ये मसला बयान किया गया है कि आज के नौजवान जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो धोखाधड़ी, झूठ या गलत तरीके से हो। रिश्वत, करप्शन और फ्रॉड आम है। हज़रत शुएब की कौम को नापतोल में कमी और धोखाधड़ी की वजह से तबाह किया गया। इससे सबक मिलता है कि अगर हम ईमानदारी को छोड़ देंगे तो हमारे कारोबार, मईशत और कौमें तबाह हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें अमली इकदाम ये करना चाहिए कि कारोबार, नौकरी और मामलात में दियानतदारी अपनाएं। हराम की कमाई से बचें क्योंकि वक्ती फ़ायदा हो सकता है मगर अंजाम बुरा होगा। रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करें क्योंकि बरकत इसी में है। उरूज व ज़वाल की हकीकत और नौजवानों की ज़िम्मेदारी ये है। सूरह आराफ की आया नंबर 100 से 171 में मसला ये बयान किया गया कि नौजवान सोशल मीडिया, फैशन और दुनियावी आयश व इशरत में गुम होकर अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल चुके हैं। कौमों की तबाही और तारीख से सबक नहीं लेते। कुरान इसका ये हल बयान करता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कौमें गरूर, तकब्बुर और नाफरमानी में मुब्तला हो जाती हैं वो तबाह हो जाती हैं, जैसे कौम आद, समूद और बनी इसराइल। इसकी अमली इकदाम ये हैं कि नौजवान को अपनी शनाख्त, इस्लामी तारीख़ और मकसद ज़िंदगी को समझना होगा। मगरबी तहज़ीब के अंधे पैरोकार बनने के बजाय इस्लामी इक़दार को अपनाना होगा। तालीम, मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपनी कौम को तरक्की की राह पर डालना होगा। सोशल मीडिया, फितना और शैतान की चालें जो हैं वो कुरान पाक के अंदर सूरह आराफ में आया नंबर 172 से 206 तक इस तरह मसला बयान किया गया कि आज की नस्ल फहाशी, बेहयाई और सोशल मीडिया पर ज़ाय होने वाले वक्त में मुब्तला है। शैतान ने हमें तफरीह, फैशन और दुनियावी लज़्ज़तों में फंसा दिया है और हम दीन से दूर हो गए हैं। कुरानी हल अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान ने इंसान को बहकाने, गुमराह करने और अल्लाह ताला की याद से दूर करने की कसम खाई है। अमली इक़दाम सोशल मीडिया की मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल करें, फजूलियात में ज़ाय ना करें, शैतान की चालों को समझें और दीन को तरफ रुजू करें। अपनी नीयत और अमल को दुरुस्त करें क्योंकि यही असल कामयाबी है। उम्मत के मौजूदा हालत और कुरान की रोशनी में अगर हम इसके हल के ऊपर जाएँ तो पहले हम मसले को डिस्कस करेंगे कि आलम इस्लाम के लिए सबक क्या है। आज उम्मत मुसलमान कमज़ोर, तकसीम शुदा और जुल्म और नाइंसाफ़ी का शिकार है। दुश्मन गालिब है। मुसलमान ममालिक बाहिमी जंगों में उलझे हुए हैं और उम्मत आपस में मुत्तहद नहीं। कुरान इसका ये हल बयान करता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों की फ़तह ईमान, सब्र और इत्तेहाद में है, ना कि सिर्फ तादाद और ताकत में। मुसलमानों को आपस में इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहद होना चाहिए। दुश्मनों के फ़िक्री हमलों, इस्लामोफोबिया, मीडिया पर प्रोपेगेंडा से बचने के लिए तालीम और बेदारी ज़रूरी है। इस्लामी ममालिक को अपने मसाइल और ताकत को सही समत में इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह से जिहाद की हकीकत और दिफाई हिकमत अमली के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो सूरह अनफाल की आया 15 से लेकर 30 तक मसला ये होता है कि मुसलमान या तो इंतहा पसंदी में पड़ रहे हैं या बिल्कुल ही दीन से दूर हो रहे हैं। कुछ लोग जिहाद के नाम पर गलत तशरीहत करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल इसके खिलाफ हो जाते हैं। कुरान इसका यह हल बताता है कि असल जिहाद जुल्म के ख़िलाफ़, नेकी के क़याम के लिए और बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होने का नाम है। अमली इक़दाम इसमें यह करना चाहिए कि मुसलमानों को अपने दीन को ख़ुद समझना होगा ताकि गलत तशरीहात का शिकार ना हो। इल्मी, फ़क्री और मुआशरती जिहाद, तालीम, तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना होगा। ज़ालिम हुक्मरानों, करप्ट सिस्टम्स और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ खड़ा होना भी जिहाद है। आज के लिए नौवें पारे की जो हिकमत अमली है वो हमें ये बताती है कि रिज़्क़ हलाल और दियानतदारी अपनाएं ताकि बरकत और तरक्की हासिल हो। कौमों के उरूज व ज़वाल से सबक सीखें और अपनी शनाख्त को मजबूत करें। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को मस्बत अंदाज में पेश करें। उम्मत मुसलमा को मुत्तहद करने के लिए फ़िरक़ावारियत को छोड़कर भाईचारे को फ़रोग़ दें। जिहाद के सही मफ़हूम समझें और हर मैदान में अपनी सलाहियतों को निखारें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।